वो फैसला करता है कि वो भगवान को चिट्ठी लिखेगा। सीधा भगवान को? जरा सोचिए, मतलब ये उसकी सादगी है या भोलापन कहे? कह सकते हैं। वो लिखता है चिट्ठी में कि कैसे उसकी फसल बर्बाद हो गई और भगवान से मदद मांगता है। कितने पैसे? 100 पैसों, ताकि वो दोबारा बीज खरीद सके और परिवार का गुजारा चला सके जब तक अगली फसल ना आए। और पता है क्या लिखता है? हाँ, पता। भगवान को, बस इतना। अच्छा, फिर वो चिट्ठी पहुंचती है डाकघर। वहां क्या होता है? पहले तो जाहिर है पोस्टमैन और बाकी कर्मचारी हंसते हैं। ऐसा पता देखकर कौन नहीं हंसेगा? हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन जो पोस्टमास्टर है वो थोड़ा अलग है। मोटा सा मिलनसार आदमी। वो पहले हंसता है पर फिर एकदम गंभीर हो जाता है। क्यों? वो लेंचो के विश्वास को देखकर हैरान रह जाता है। मतलब इतना गहरा विश्वास। वो सोचता है कि काश मुझ में भी ऐसा विश्वास होता। तो वो क्या करता है? वो नहीं चाहता कि लेंचो का विश्वास टूटे, है ना? बिल्कुल। वो फैसला करता है कि इस चिट्ठी का जवाब देना चाहिए भगवान की तरफ से। वाह, ये हुई ना बात। मतलब इंसानियत यहाँ दिखती है। हाँ, पर जवाब देने के लिए सिर्फ इरादा काफी नहीं था, उसमें पैसे मांगे गए थे। 100 पैसों? हाँ, तो पोस्टमास्टर अपनी तनख्वाह का हिस्सा देता है, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है, कुछ दोस्तों से भी दान लेता है। मतलब एक तरह से नेकी का काम समझकर। अच्छा, सब मिलकर कोशिश करते हैं। हाँ, पर फिर भी वो लोग पूरे 100 पैसों जमा नहीं कर पाते। कितने कर पाते हैं? सिर्फ 70 पैसों। अच्छा, तो वो 70 पैसों बेच देते हैं? हाँ, लिफाफे में डालते हैं और पते की जगह सिर्फ एक शब्द लिखते हैं, भगवान, ताकि लेंचो को लगे कि जवाब वहीं से आया है। उनकी नीयत तो अच्छी थी, लेंचो के विश्वास को बचाना चाहते थे। बिल्कुल, लेकिन कहानी का असली मोड़ या कहें व्यंग्य तो अब आता है जब लेंचो को चिट्ठी मिलती है। हाँ, अगले इतवार वो डाकघर जाता है। उसे लिफाफा मिलता है और उसे जरा भी हैरानी नहीं होती। हैरानी नहीं होती? भगवान से चिट्ठी मिली और हैरानी नहीं? नहीं, उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे यकीन था जवाब आएगा ही। कमाल है। लेकिन फिर वो पैसे गिनता है और देखता है कि उसमें 100 नहीं, सिर्फ 70 पैसों हैं। तो खुश नहीं होता? खुश नहीं, वो गुस्सा हो जाता है। उसका चेहरा तमतमा जाता है। गुस्सा क्यों? उसे लगता है भगवान ने कम भेजे। उसे लगता है भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही वो उसकी पूरी मदद करने से मना कर सकते हैं। तो फिर पैसे कम कैसे हुए? तो वो क्या सोचता है? यही तो वो व्यंग्य है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पढ़ने वाले या सुनने वाले जानते हैं कि पैसे किसने भेजे। पोस्ट ऑफिस वालों ने। पर लेंचो फौरन एक और चिट्ठी लिखने बैठ जाता है, भगवान को। दूसरी चिट्ठी? उसमें क्या लिखता है? उसमें वो शिकायत करता है, कहता है भगवान, जो पैसे आपने भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 मुझ तक पहुंचे हैं, बाकी के 30 पैसों भी जल्दी भेज दीजिए। अच्छा। और साथ में ये भी लिखता है कि पैसे डाक से मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है, उन्होंने ही बाकी के पैसे निकाल लिए होंगे। क्या? जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं को चोर बोल दिया? हाँ, यही कहानी की आयरनी है, विडंबना है। उसका अंधा विश्वास उसे इंसानी अच्छाई देखने ही नहीं देता। वो उन लोगों पे शक कर रहा है जिन्होंने असल में उसकी मदद की? बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे जरूरत से ज्यादा या कहें बिना सोचे समझे किया गया विश्वास हमें सच्चाई से दूर कर सकता है। तो ये कहानी हमें क्या बताती है? एक तरफ तो विश्वास की ताकत कि उसने भगवान को खत लिख दिया, दूसरी तरफ इंसानियत, पोस्टमास्टर और उसके साथियों की। हाँ, और तीसरी तरफ ये व्यंग कि कैसे अच्छा करने वालों को ही गलत समझ लिया गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास और असलियत में संतुलन कितना जरूरी है शायद। बिल्कुल। और ये भी कि हम कितनी आसानी से दूसरों के इरादों को गलत समझ लेते हैं, खासकर जब हमारा अपना नजरिया बहुत हावी हो। सोचने वाली बात है ना।